आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम मुलाकात कर रहे हैं राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन शर्मा जी से। सुमन शर्मा जी से पूछेंगे कि हावी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, इसका बिहार विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव होगा। सुमन शर्मा जी बोलिए। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री वर्तमान में, उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, तो वो पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है और उन्हें किसके साथ जाना चाहिए। लेकिन इस बार आश्चर्य की बात यह है कि वो एनडीए से अलग नहीं हुए हैं, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं और अलायंस से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से अपने आप को उन्होंने एनडीए से अलग घोषित करके सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और वो चिराग पासवान जी ने कही है। चिराग पासवान जी अभी भारतीय राजनीति में नए हैं और वो शायद भारत की जनता को, बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि बिहार की जनता, खास तौर से दलित वर्ग, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी का वोट बैंक है, वो बीजेपी और जेडीयू से नाराज़ है, असंतुष्ट है। और अगर लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में रहकर चुनाव लड़ती है तो उसका ये पारंपरिक वोट बैंक उनके हाथ से जा सकता है, जो आरजेडी और कांग्रेस को वोट कर सकता है। और इस तरह एनडीए की पराजय, जो लगभग निश्चित है, वो सुनिश्चित हो जाएगी, एकदम पक्की हो जाएगी। इसलिए ये एनडीए के प्रबंधक और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रबंधकों की मिलीजुली चाल है बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, कि उनका जो वोट बैंक है, जो दलित वोट है, जो असंतुष्ट है, जिसने इस समय में बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, बड़ी दिक्कत उठाई हैं, वो वोट बेशक बीजेपी और जेडीयू से अलग हो जाए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के पास ना जाए, इसलिए वो लोक जनशक्ति पार्टी को अलग चुनाव लड़वा रहे हैं। और वहाँ जाकर वो वोट खारिज हो जाए, ख़त्म हो जाए उसका, और एनडीए की संभावित जो जैसा वो सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो उस संभावना पर कोई असर ना दिखाई दे, ऐसा सोच करके ये चाल चली गई है। वास्तव में बिहार की जनता बहुत इंटेलिजेंट है। चिराग पासवान जी, आप जैसे कितने नेता उन्होंने आज तक बना कर छोड़ दिए हैं। आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट ना समझें कि बिहार की जनता को आप इस तरह से मूर्ख बनाकर और वहाँ सत्ता परिवर्तन को रोक दोगे। ऐसा नहीं होगा। आप अलग होकर के जो एनडीए की ज़्यादा मदद करना चाह रहे हो और एनडीए में रहकर जो आपको अपने वोट बैंक के जाने का डर है, और प्लस आपको इस बात का भी डर है कि कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस है वो जीत जाएगा, तो ये आपको का भ्रम है जो आप सोच रहे हैं कि आप उस वोट को कहीं ले जाकर खारिज कर दोगे, कहीं ले जाकर ख़त्म करवा दोगे। ऐसा नहीं होगा। सेक्युलर फोर्सेस को वोट मिलेगा। नीतीश जी के धोखे को अभी तक बिहार की जनता नहीं भूली है कि पहले आरजेडी के अलायंस में जाकर के उन्होंने चुनाव जीता, सरकार बनाई, और फिर आरजेडी को अलग करके और वो बीजेपी की तरफ पलटी मार दी। आप तो अभी घोषित रूप से ही पहले से ही कह रहे हो कि हमारे जो एमएलए जीतेंगे, हमारे जो सदस्य जीतेंगे, वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे बाद में सरकार बनाने में। तो पासवान जी, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार मत समझिए। चिराग पासवान जी, ये बिहार की जनता बहुत इंटेलिजेंट है और वो वहीं वोट करेगी जहाँ उसको वोट करना चाहिए। धन्यवाद।